हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। आपको क्या करना है, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटीन का। ठीक है, तो आप क्या बना सकते हो, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, ठीक है, एंड इन का मतलब एल्कीन की बात कर रहा है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड आएगा। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एंड रिमेनिंग में आप हाइड्रोजन लगा लो। एक कार्बन पे 3 आ जाएगा, इस वाले पे 2 आ जाएगा, इस वाले पे सिंगल आएगा एंड इस वाले पे डबल आ जाएगा। तो एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। दूसरा, अब डबल बॉन्ड की जो प्लेस है, ये जैसे कि 1 कार्बन पे है ना, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो दिस इज 1 2 3 4। तो अभी मेरा डबल बॉन्ड 1 पे है, तो अब मैं 2 और 3 के बीच में कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं शिफ्ट कर देती हूँ उसको। तो ये सबसे पहले मैंने 4 कर लिया, बीच में कर दिया मैंने। ठीक है, एंड रिमेनिंग आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड here 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये दो बना सकते हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसके नाम आपको बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ध्यान देना, यहाँ पे कौन सी ग्रुप लगी हुई है, क्लोरीन। ठीक है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। आप हेलोजन का कैसे आप नेमिंग करते हो, पहले आप हेलोजन को लिख देते हो, है ना। ये प्रीफिक्स यूज होता है। कैसे यूज होता है हमारा, प्रीफिक्स यूज होता है। तो क्लोरीन की जगह हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो दिस इज क्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो क्या हो गया ये, प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, ओके। सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O एंड इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो दिस इज कीटोन। क्या है ये, कीटोन। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो ब्यूट हो गया। और आप कीटोन में सफिक्स क्या यूज करते हो, ONE, ओन, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेनोन। और अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपका C डबल बॉन्ड हो कितने कार्बन पे आ रहा है, 2 कार्बन पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन टू, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, कि दो दूसरे नंबर के कार्बन पे आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, आगे का देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन फॉर ईच ऑफ दीज रिएक्शन टू टेक प्लेस। ओके, आपको यहाँ पे क्या कराना है, जो दिया हुआ है रिएक्शन को लिखना है और बताना है कि किस कंडीशन में वो आपका फॉर्म होगा। पहला आपका दिया हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल कैसे लिखते हो, CH3CH2OH। इथेनॉल को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। और इथेनॉल मतलब एल्कोहल आपका जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपने पढ़ा है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने सोचा है तो ही आप सही हो। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या पढ़ा है आपने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था आपने, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। या फिर इसकी जगह एक और हमने पढ़ी है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख सकते हो। ओके, सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन में क्या बोला है, प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स 3 कार्बन एंड इन लग गया मतलब डबल बॉन्ड लगेगा। तो दिस विल बी डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH एंड CH2। इसको क्या कराना, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो जाएगा आपका CH3CH2CH2 प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एल्केन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है हमारी, निकल या फिर PD के प्रेजेंस में आप करवाते हो एंड H2 आपने यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैटलिस्ट लिखोगे आप। ओके, नाउ थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन आपको दिया हुआ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कैसे लिखते हो, CH3COOH। और क्या है, रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनॉल इज CH3CH2OH। रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है हमारा ईस्टर, CH3COS2H5 प्लस वाटर। और यहाँ पे जो आप रिएजेंट लेते हो वो आप लेते हो एसिड। तो ये 3 कंडीशंस हैं
जो कि आपको हर एक रिएक्शन में लिखनी है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।